कहानी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू होती है जो खुद को न्याय का दूत कहता है और एक बैंक को लूटता है और कर्मचारियों में से एक की हत्या कर देता है। इस प्रक्रिया है। समाचार ने इस घटना की सूचना दी और बताया कि अपराधी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह लड़का होइक चिन है और उसके ऊपर गंभीर आरोप है। न्यायाधीश के पास उसे मौत की सजा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जब वे उसे जेल ले जा रहे थे तब अनजान लोगों ने बस पर कब्जा कर लिया और होइक चिन को अपने साथ ले गए। स्क्रीन के माध्यम से एक व्यक्ति उससे बात करता है। वह उसे एक अवसर देने का वादा करता है और यहाँ तक कि उसे एक आपराधिक रिकॉर्ड साफ करके उसे समाज में वापस भेजने का वादा करता है। होइक जानता है कि वे मजाक नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पुलिस की कार से एक कैदी को बड़े आराम से निकल लिया। होइक चिन पूछता है उसे क्या करना होगा। वह जानता है कि उसे वह नहीं जाने देंगे। वह व्यक्ति उसे बताता है कि वह उन 100 प्रतिभागियों में से एक था और जिसे बाकी लोगों को मारना होगा और आखिरी आदमी बनना होगा। वे एक मैच आयोजित कर रहे थे जहां केवल सबसे ताकतवर जीवित रहता है और अगर वह खेल जीतता है तो वे उसे कुछ भी दे सकते हैं। होइक बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे नोक कर दिया। जब वह अपने होश में आता है उसे कहीं ले जाया जा रहा था। एक लड़की ने उसका हुड हटा दिया। जिसे भी कहीं ले जाया जा रहा था वह अकेली नहीं थी। उनके जैसे कई और अपराधी थे जिन्हें मौत की सजा दी गई थी सरकार द्वारा। स्क्रीन में से वह आदमी खेल के नियम बताता है। कुल मिलाकर उन्हें मारने या मरने की जरूरत थी जब तक कि केवल एक व्यक्ति ना बच जाए उस द्वीप पर जहां उन्हें ले जाया जा रहा था। द्वीप हर प्रकार के वेपन, गाड़ियां और दवाइयां से भरा हुआ है। प्लेन में अंडरवर्ल्ड से बहुत सारे चेहरे थे जैसे ब्रिटिश सीरियल किलर डेनी, जैक डैनियल ड्रग कार्टेल के सदस्य और वेनेगा की याकुजा के परिवार से और कई अन्य। अब हम यह जान ले कि होइक ने इस घातक खेल में भाग लेने के पूरे बैंक को किराए पर लिया और डकैती की यह उसका योजना थी। लेकिन वह पैसों के पीछे नहीं था। वह एक व्यक्ति की खोज कर रहा था जिसने सभी प्रकार के राजनीतिक घोटालों का पर्दाफाश किया था और अब अवैध हत्या के खेल को उजागर करने पर काम कर रहा था। लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह उस प्लेन पर कहीं था और उसे बचाने की जरूरत थी और वह एकमात्र एजेंट था जो इस कार्य को कर सके। बाकी सदस्य कूदना शुरू कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह यह कल्पना करने से डरता था कि अगर कोई और उसके पास पहले पहुंच गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह सोचता है कि अगर वह उसके पास पहले पहुंच भी जाए तो बिना हथियार के वे दोनों नहीं बच पाएंगे। होइक की ओर बढ़ता है और पैराशूट खोलता है। वह बिना किसी परेशानी के नीचे आ जाता है। वह मिलिट्री बेस में उतरा था जहां कोई नहीं था। फिर वह एक पिस्तौल देखता है और पिस्तौल उठाने जाता है। लेकिन इससे पहले वह पिस्तौल उठा पाता उससे पहले दूसरे व्यक्ति ने उठा लिया। शायद होइक का पिंग 100 से ऊपर होगी। वह आदमी होइक पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है लेकिन होइक उसके हमले से बच जाता है और अपनी मुट्ठी से लड़ता है। होइक कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का एक एजेंट के रूप में विशेष टास्क फोर्स 707 के एजेंट। इस तरह के बदमाशों को निपटना बहुत आसान है। बदमाश से छुटकारा पाने के बाद वह सोचता है अभी 98 और बाकी है। तभी 4 से 5 लोग उसकी तरफ उतरते हैं। होइक जानता है कि वह सिर्फ एक पिस्तौल से उनका कुछ नहीं कर सकता और लड़ने से बचना चाहता है। वह बिना बात के अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस लड़की ने पहले उसकी मदद की थी वह भी वही थी। इस खेल में जो भी लोग थे वे हत्यारे या क्रिमिनल्स थे। होइक को इन जैसे बदमाशों को मारने में कोई समस्या नहीं है। वह एक आदमी को मारता है लेकिन उसके पास पेन के अलावा ज्यादा लूट नहीं थी। वह कुछ लूट हासिल करने में कामयाब रहा जिसमें लेवल 2 की वेस्ट और एक पर 1911 पिस्तौल थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई था। यह वही लड़की थी। लड़की ने उसे अपने साथ टीम बनाने के लिए कहा क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। लेकिन जाहिर है यह होइक को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह उसे अपने साथ टीम बनाने के लिए और अधिक कारण देने की कोशिश करती है लेकिन होइक को लगता है कि वह उसका समय बर्बाद कर रही थी। वह उससे छुटकारा पाने वाला था लेकिन उसे याद आया कि नायाका सुकुम ने उससे क्या कहा था और उसे मारने से हिचकिचाता है। तभी एक स्मोक बम उड़ता हुआ आता है। होइक सोचता है कि लड़की इसके पीछे है और उसे जाल में फंसाया है। लेकिन फिर वह उस लड़की की चीख सुनता है और महसूस करता है कि यह वह नहीं कर सकती है। तभी मास्क पहने एक लड़का गोदाम में प्रवेश करता है। उसके पास हथियार और वेस्ट दोनों थे। वह पूरी तरह से तैयार था और उसके पास सबसे अच्छी बंदूक थी। M416। वह होइक पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है।